राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और ईरान ने 60 दिन के युद्ध विराम के लिए रूपरेखा समझौते पर सहमति दी है और आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को होने की उम्मीद है, जिसके बाद परमाणु वार्ताएं शुरू होंगी। लेकिन इस चरण में ट्रंप ने घोषणा की कि सब कुछ आभासी है। ईरान और अमेरिका ने आखिरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो अंततः मध्य पूर्व में इस युद्ध को रोकता है। अब और इसी क्षण से हार्मुज जलडमरू मध्य को खोल देना चाहिए और अमेरिकी ईरान से अपनी नाकाबंदी हटा रहे हैं। असल में आगे रोचक बातचीत शुरू होती है और उसका परिणाम कोई नहीं जानता। तेल बाजार ने पहले ही कीमतों पर प्रतिक्रिया दी और वे अचानक गिर गईं। और इसी समय ट्रंप ने एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कड़ी आलोचना की और यहां तक कि गालियां भी दी। और ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से सीधा बयान दिया, उद्धरण, नेतन्याहू में जरा भी समझदारी नहीं है, लेकिन ईरान के साथ सौदा अभी भी लागू है। ट्रंप कहते हैं कि इजरायली कुछ नहीं समझते और ईरान से सौदा उन्हीं के फायदे में है। अब सब कुछ क्रम से समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। शुरू करने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी दें। रविवार देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और ईरान एक रूपरेखा समझौते पर सहमत हो गए हैं, जिससे युद्ध विराम 60 दिन बढ़ जाएगा। इन्हीं शर्तों के तहत परमाणु समझौते पर बातचीत की जाएगी। ये समझौता हार्मुज जलडमरू मध्य खोलकर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव कम करेगा। डोनाल्ड ने कहा, ईरान से समझौता युद्ध में बड़ी कूटनीतिक सफलता है और लंबित मुद्दों पर बातचीत का समय देता है। इस समझौते का मकसद हार्मुज की जलडमरू मध्य से नौवहन बहाल करना है, जिससे युद्ध से पहले करीब 20% कच्चा तेल व तरलीकृत गैस का परिवहन होता था। हालांकि प्रमुख परमाणु मुद्दों पर चर्चा बाकी है और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह शांति नहीं बल्कि परमाणु समझौता है। डोनाल्ड, हम अभी तक उस ज्ञापन पर अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं जिसमें हम ये तय करेंगे कि हम आपस में समझौता करेंगे। एक पूर्ण रूपरेखा समझौते के बारे में और एक पूर्ण समझौता जो युद्ध विराम को डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के अनुसार आगे बढ़ाता है, वह तुरंत नहीं हो सकता। बारूदी सुरंग हटाना, उसका पुनर्निर्माण और सुरक्षा सुनिश्चित करना कुछ समय ले सकता है, इससे पहले कि नौवहन की मात्रा पूरी तरह से युद्ध से पहले के स्तर पर लौट आए। परमाणु समझौते पर भी बातचीत चल रही है। नौवहन की मात्रा पूरी तरह से युद्ध से पहले के स्तर पर लौट आएगी, लेकिन वास्तव में इस चरण में खुद युद्ध की समस्या का कोई हल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, разблокировать Ормузский пролив со своей कि वास्तव में ईरान अपनी तरफ से हार्मुज की जलडमरू मध्य को खोलने का वादा करता है और अमेरिका अपनी तरफ से ईरान से नाकाबंदी हटाने का वादा करते हैं। यानी युद्ध से पहले की सारी समस्याएं पूरी तरह से अनसुलझी रह जाती हैं। और आगे रविवार को पीएम शाहबाज ने रूपरेखा समझौते पर सहमति दी और पुष्टि की कि 107 दिनों की जंग के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान ने समझौता किया। किस बारे में? जिसकी पुष्टि की कि हाँ, सच में 107 दिनों की जंग के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी हटा रहा है और ईरान के साथ रूपरेखा समझौते पर सहमति बनी है, जिससे युद्ध विराम आगे बढ़ेगा। उम्मीद थी कि समझौते पर रविवार पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, पर परमाणु समझौते को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उम्मीद थी कि पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता के बाद रविवार को समझौते पर ऑनलाइन हस्ताक्षर होंगे। ये साफ नहीं है कि ऐसा हुआ या नहीं। потому что кроме заявления, точнее даже не डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बयान के अलावा, बल्कि बयान भी नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर पोस्ट के अलावा और कुछ नहीं था। शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और ईरानी अधिकारी अभी तक उस रूपरेखा समझौते पर पूरी तरह से सहमत नहीं हुए हैं जो स्विट्जरलैंड में संघर्ष विराम को बढ़ाता है। यानी अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा कि जलडमरू मध्य शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ही खुलेगा और तभी परमाणु समझौते पर बातचीत होगी। डोनाल्ड, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई, जिसमें लेबनान भी शामिल है, तुरंत और हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ईरान ने एक और रूपरेखा तैयार की है जो संघर्ष विराम को आगे बढ़ाती है। अंतिम समझौते पर बातचीत केवल तभी होगी जब दूसरी पक्ष आपसी समझौता ज्ञापन के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेगी। तो ईरानी लोग कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप नाकाबंदी हटाते हैं, हम अपने तेल टैंकर भेजना शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये काम कर रहा है और तभी हम अपने सौदे का हिस्सा पूरा करेंगे। समझौते के तहत अमेरिका और ईरान यूरेनियम संवर्धन के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ईरान में यूरेनियम के लिए एक रूपरेखा समझौते पर अंतिम रूप से सहमत होंगे और उच्च संवर्धित यूरेनियम के निपटान पर भी चर्चा करेंगे। 60 दिनों की अवधि के दौरान
अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देने और ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने पर चर्चा करेगा। साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि प्रतिबंधों में ढील तेहरान द्वारा समझौते की शर्तों के पालन से जुड़ी होगी। युद्ध विराम समझौता उन सैन्य कार्रवाइयों पर भी लागू होता है जो उसके और हिजबुल्लाह के बीच हो रही हैं। परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत के संदर्भ में रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर नेतन्याहू पर निशाना साधा। कहा कि समझौते पर 1 घंटे के भीतर हस्ताक्षर होने वाले थे, जबकि ईरान ने कहा इजराइल ने फिर लेबनान पर हमला किया और ट्रंप ने यहां फिर से आलोचना शुरू कर दी। अभी तक केवल रूपरेखा पर ही सहमति बनी है और इस स्थिति में सभी पक्ष अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परमाणु समझौते पर बातचीत चल रही है। ईरान कथित तौर पर हमले की तैयारी कर रहा था। अभी सिर्फ रूपरेखा समझौते पर सहमति है और सभी प्रक्रियाएं पाकिस्तानी मध्यस्थों से हो रही हैं। उन्होंने ईरान के इजराइल पर हमले को रोकने की कोशिश की, जो संभवतः इजराइल की ओर से परमाणु प्रतिक्रिया का कारण बनता और समझौते को पूरी तरह से विफल कर सकता था। लेकिन तेहरान के अधिकारियों ने आखिरकार स्थिति को नियंत्रण में रखने में सफलता पाई। और इन सब के बाद डोनाल्ड ने सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ समझौता पूरा हो गया है, सभी को बधाई। मैं पूरी तरह से बिना शुल्क खोलने की अनुमति देता हूं, सब कुछ पूरा हो गया है, सभी को बधाई। आखिरकार एक रूपरेखा समझौते पर सहमति बन गई, जो युद्ध विराम को कुछ दिनों के लिए बढ़ाता है, जिसके तहत परमाणु डोनाल्ड ट्रंप। और कुछ मिनट पहले शरीफ ने एक संदेश प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। उद्धरण, दोनों पक्षों ने कहा कि सभी मोर्चों पर लेबनान समेत युद्ध विराम पर अंतिम सहमति हो गई है। शरीफ ने कहा समझौता हो गया है, भले ही औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं हुए। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गारेबाबादी ने कहा कि समझौता ज्ञापन का पाठ वास्तव में अंतिम रूप से तय हो गया है। उनके अनुसार रविवार को लेबनान में संघर्ष के बढ़ने के बाद कुछ बदलाव किए गए, जिन्हें तेहरान ने समझौता ज्ञापन के पाठ में शामिल करने का अनुरोध किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समझौता ज्ञापन के पाठ में बदलाव शामिल किए जाएं और उन्होंने कहा कि ईरानी सशस्त्र बलों की धमकियों ने उद्धरण के अनुसार वार्ता में प्रगति में मदद की और मसौदे पर काम पूरा करने में योगदान दिया। ईरान की सभी सशस्त्र सेनाओं ने वार्ता में प्रगति और समापन में सहयोग किया। रूपरेखा समझौते से संघर्ष विराम आगे बढ़ा। उन्होंने कहा सशस्त्र बल जवाब को तैयार है। उद्धरण उन्हीं का था, परमाणु। डोनाल्ड ने कहा कि सशस्त्र बल जवाब देने को तैयार थे। गारेबाबादी ने बताया बातचीत शाम 5 बजे पूर्वी समय के अनुसार तक चली। 15 मिनट बाद शरीफ ने समझौते की घोषणा की और प्रधानमंत्री ने अंतिम रूप दिया। शरीफ ने कहा कि अन्य मध्यस्थों के साथ भी सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थ इस हफ्ते युद्ध विराम का आयोजन करेंगे। इसके बाद तकनीकी वार्ताएं होंगी। Технические переговоры. डोनाल्ड ट्रंप अभी खाड़ी देशों के नेताओं से G7 शिखर सम्मेलन में मिलेंगे और उन्होंने कहा कि वहां भी इस मुद्दे पर कुछ खास बातचीत होगी। वे तकनीकी समझौते तक पहुंचने के लिए खुद को 60 दिन का समय दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी अंतिम सहमति बनाई कि फ्रेमवर्क मिश्रणों में यूरेनियम की मात्रा कैसे कम की जाए और साथ ही ये भी कि युद्ध विराम को बढ़ाया जाए, जिसके तहत परमाणु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये आसान नहीं है, क्योंकि इससे छोटे समझौतों जैसे आपसी समझौता ज्ञापन तक पहुंचना भी कठिन था। मौजूदा सहमति सिर्फ एक फ्रेमवर्क समझौता है। ये सिर्फ युद्ध को रोकने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए है। डोनाल्ड डोबेक। ट्रंप ने कहा कि ईरान अभी भी अंतिम रूप से बने फ्रेमवर्क समझौते के कारण जो शुरू हुआ था युद्ध को लंबा खींच रहा है। कई मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं और ये मुद्दे आगे के 60 दिनों की वार्ताओं के दौरान सुलझाए जाएंगे। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। जब वार्ताएं पूरी हो जाएंगी और मान लीजिए समझौता हो जाएगा, ये मुद्दे आगे के 60 दिनों की वार्ताओं के दौरान सुलझाए जाएंगे। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। जब 60 दिन पूरे हो जाएंगे और मान लीजिए समझौता नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा इसका कोई जवाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और पहले ही ट्रंप के ऐसे बयान पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। आगे क्या होगा ट्रंप के ऐसे बयान पर नहीं। और रविवार को तेल की कीमतें 4% से ज्यादा गिर गईं, जो 3 महीने से भी ज्यादा समय में सबसे निचला स्तर है, यानी लगभग पूरी जंग के दौरान। रिकॉर्डिंग तक ईरान ने सहमति नहीं दी थी और ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 तक गिर गया था। परमाणु समझौते पर बातचीत होगी। जब ये एपिसोड YouTube पर आएगा तब तक कीमत पहले ही तय हो चुकी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और अंत में मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगा जिसे यहाँ कहना जरूरी है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि ईरान के मामले में इजराइल और अमेरिका के लक्ष्य अब पूरी तरह अलग हो गए हैं। और दुर्भाग्य से मेरे YouTube चैनल के बहुत से दर्शक, खासकर इजरायली, उस समझौते पर विश्वास नहीं करना चाहते थे जो युद्ध विराम को आगे बढ़ाता है।
ये जो डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच टकराव है वो सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा बल्कि अब ये खुले टकराव के चरण में पहुंच चुका है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते की घोषणा करने से पहले ये कहा कि इजराइल के द्वारा बेरूत पर किए गए हमले गैर जरूरी थे, यानी ऐसा करना जरूरी नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ने समझौते पर हस्ताक्षर होने से ठीक 1 घंटे पहले लेबनान पर हमला किया था। ये संघर्ष विराम बढ़ाने वाला सिर्फ एक रूपरेखा समझौता है। परमाणु समझौते पर बातचीत चल रही है। समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले मैं ये भी बता दूं कि समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब उनके सलाहकारों ने उन्हें बेरूत पर इजरायली हमले की जानकारी देने के लिए फोन किया तो वो हैरान रह गए और इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर बहुत नाराज थे। और आगे ईरान डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में ये बहुत भयानक है। मैं इस पर यकीन ही नहीं कर सका। उस समय से 1 घंटे पहले जब हमें समझौते पर हस्ताक्षर करने थे। आगे ट्रंप मानते हैं कि हाँ, हिजबुल्लाह ने पहले इजराइल पर हमला किया था लेकिन इससे कोई नुकसान या मौत नहीं हुई, तो फिर जवाब देने की जरूरत क्या थी। हाँ, आपके सिर पर हिजबुल्लाह के बम गिर रहे हैं लेकिन अगर कोई नहीं मरा तो जवाब देना जरूरी नहीं है। और मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। आगे ट्रंप का एक और बयान है। बीबी को ये कमबख्त हमला करने की क्या जरूरत थी। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने उसे ये बात साफ बता दी। उसमें जरा भी समझदारी नहीं है। मैंने उसे ये बात साफ बता दी। मतलब जैसा कि आप समझ सकते हैं, ट्रंप को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इजराइल में क्या हो रहा है या वहां हमला हो रहा है। उसके लिए सबसे जरूरी है अपनी डील करना, जो वैसे भी अभी तक अमेरिका के लिए भी बहुत नाकाम साबित हो रही है। लेकिन ट्रंप ये दावा करते हैं कि नहीं, इजरायली लोग बस समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये डील वाकई में जबरदस्त होने वाली है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।